कल कन्याकुमारी में इस यात्रा की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा 150 दिनों के बाद श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल गांधी को यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। वहीं राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करते हुए बीजेपी आरएसएस पर निशाने साधे जमकर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हो चुकी है। यात्रा से पहले कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। Now I welcome our great leader Rahul Gandhi ji for his address. நீங்கள் யாருக்காக காத்திருக்கிறீர்களோ நமது தலைவர் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன்। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। कहा बीजेपी एक तरफ देश को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांट। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहती है तो दूसरी तरफ विपक्ष को ईडी, सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश हो रही है। Today, brothers and sisters, this flag is under attack. And today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think they can frighten the opposition using ED, CBI, income tax. Not a single opposition leader is going to be scared of the BJP. बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कैसे निशाना साधा, ये बताने से पहले एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बयान भी सुन लीजिए। वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है, पर भारत बांटने की कोशिश जाति और धर्म के नाम पर, आर्थिक स्तर के नाम पे भाजपा कर रही, उसके खिलाफ ही है। समाज को जो बांटने का काम कर रही है भारत में, उसके खिलाफ। कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रही है तो बीजेपी कह रही है कि भारत तो पहले से एकजुट है। भारत जोड़ो के बजाय राहुल गांधी को अखंड भारत की कोशिश करनी चाहिए। भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रशंसा कीजिए। वो नया मुल्ला है, ज्यादा प्याज खा रहे हैं। ये संघ के लोग बोलते हैं अखंड भारत का नक्शा बनाते हैं, जिसमें नेपाल को, भूटान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को अखंड भारत में मिला दो। और यही संघ के लोग, भाजपा के लोग बोलते हैं कि यहाँ के मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और उस पाकिस्तान को भारत में मिला लो। तो किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? पाकिस्तान को भारत में जोड़ने वाले हेमंता बिस्वा के बयान की गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा का अनावश्यक दावा हिंदुत्व बहुसंख्यकवाद के एजेंडा की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी विस्तारवादी मानसिकता अपने पड़ोसी देशों की पहचान और संस्कृति के साथ साथ अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपने अधीन करना चाहती है। जाहिर है पाकिस्तान शर्मा के बयान से तिलमिला गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने जहां कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की ये यात्रा परिवार को बचाने की यात्रा है। ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 150 दिनों तक 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी।
एक तरफ कांग्रेस इसके जरिए पार्टी में दोबारा जान फूंकना चाहती है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लीड नेता के तौर पर पेश करना चाहती है। रवि त्रिपाठी, कन्याकुमारी, जी मीडिया। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।